ठीक है, हम सब प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग खुदावन इस स्थान पर इकट्ठे हुए। खुदावन मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जब हम अगली स्टेज पे जा रहे हैं खुदावन, वहां पर जाने से पहले, वहां पर वचन बांटने से पहले हम यहाँ भी रुकते खुदावन, और जितने भी लोग यहाँ पर आसपास सुन रहे हैं खुदावन इस आवाज को खुदावन, मैं तेरा दास होने के नाते खुदावन एक एक उस जीवन के ऊपर जो इस आवाज को सुन रहा है, इस शोभा यात्रा में जुड़ा हुआ है, आसपास जितनी भी दुकानें, जितने भी खुदावन लोग हैं खुदावन, उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। तेरी शांति उनकी जिंदगियों में मांगता हूँ खुदावन तेरी बरकत उनकी जिंदगियों के ऊपर मांगता हूँ, तेरी खुदावन भला हाथ उनकी जिंदगियों के ऊपर, तेरी साल्वेशन, तेरा उद्धार उनकी जिंदगी के ऊपर मांगता हूँ। अंधकार की शक्तियों के सारे बंधन खुदावन उनकी जिंदगियों से टूट जाए खुदावन, हर एक सत्य को जाने और सत्य उन्हें आजाद करे खुदावन। मैं तेरा दास होने के नाते आशीष को बोलता खुदावन, बरकत को बोलता खुदावन, तेरे फेवर को बोलता खुदावन, तेरी खुदावन पिता शांति को बोलता हूं खुदावन। प्रार्थना करता हूं जितने प्रशासन खुदावन सहयोग दे रहे इस शोभा यात्रा के लिए, एक एक के उनके परिवारों के लिए मैं आशीष को बोलता हूं, तरक्कियों की, उन्नति की खुदावन, बरकत की घोषणा करता हूं खुदावन, एक अच्छी गुड हेल्थ की उनके ऊपर घोषणा करता खुदावन। एक एक पुलिस के खुदावन अफसर को खुदावन, एक एक पिता परमेश्वर प्रशासन के व्यक्ति को खुदावन, जो खुदावन इस शोभा यात्रा को सफल करने में खुदावन सहयोग खुदावन सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए खुदावन जो हमारे साथ साथ खड़े हैं खुदावन शुरू से अंत तक खुदावन, उन्हें आशीष करे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी अद्भुत दया, तेरी अद्भुत कृपा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ओके, कैसे हो? गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। मैं सीधा आपको अभी मिल रहा हूँ, मुझे कोई भी डिटेल नहीं है टीम की ओर से कि आप आ रहे हैं। हाँ, थैंक यू जीसस, प्रभु आपको ब्लेस करे, कांग्रेचुलेशंस, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रार्थना करते खुदावंदी ने आशीष करे, जब हमेशा की तरह खुदावंदी शोभा यात्रा में जुड़ते हैं खुदावंदी, तेरी कृपा तेरी दया की जिंदगी में होता है की आशीष की जिंदगी में यीशु मसीह के नाम। तो लोगों के छुटकारे हुए परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते प्रभु जब ये वचन बोया जाए परमेश्वर, तो हर एक जन जो यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर, जब उनके कानों में ये वचन जाए परमेश्वर, तेरा आत्मा उनकी जिंदगियों को छुए खुदावन, उनके हृदय बदले, उनके मन परिवर्तित होने पाए खुदावन, और उनकी जिंदगियां परिवर्तित होने पाए इस वचन के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन जो है परमेश्वर वो प्रभावशाली है परमेश्वर। जब तेरा वचन बोया जाता है तो परमेश्वर वो प्रभाव को लेके आता है परमेश्वर, वो जिंदगियों को बदलता है परमेश्वर। आज तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें ये समय दिया खुदावन परमेश्वर, और प्रार्थना करते खुदावन आज हर एक जन परमेश्वर जो तेरे नाम को नहीं जानता खुदावन, आज जब ये इस वचन को सुने खुदावन, उनकी जिंदगियां बदले, उनके मन परिवर्तित होने पाए, वो पाप से आजाद होने पाए, उनके जीवन परिवर्तित होने पाए, वो शांति को ग्रहण करें, वो बोझ से आजाद होने पाए, जो बीमार है वो चंगे होने पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में बड़े कार्य को करे खुदावन, और तेरे हाथ को परमेश्वर ये लोग परमेश्वर अपने जीवन में देखने पाए, ऐसा मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये है कि परमेश्वर इतना अच्छा है, कि परमेश्वर इतना भला है, परमेश्वर इतना एक मनुष्य के बारे में सोचता है, आप सोच भी नहीं सकते अपने जीवन भर। आज आप अलग अलग किसी ना किसी कारण में आपकी लाइफ में कोई ना कोई दुख होगा, कोई ना कोई परेशानी होगी, चाहे आप रोज उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के सामने आप उठ बैठ रहे हैं, पर अकेले में जब आप जाते हैं आपके पास एक रोने का विषय है, एक निराशा का विषय है, आपके परिवार में कोई समस्या है, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके बच्चे, आपका परिवार, हो सकता है आप किसी दुख का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और आपके लिए हम गवाही देना चाहते हैं, मैं खुद अपनी गवाही यहां पर देना चाहता हूं कि सोचो, हम सब क्रिश्चियन पैदा नहीं हुए, हम मसीह में पैदा नहीं हुए, हमने पैदा होते ही बाइबल को नहीं पढ़ा था। आप जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं, कोई भी मसीह घराने में पैदा नहीं हुआ, कोई क्रिश्चियन घराने में पैदा नहीं हुआ। सोचो क्या है, आपके लिए ये बात सोचने के लिए आपको मजबूर नहीं कर रही कि क्या है यीशु मसीह में ऐसा कि हजारों लोग आज यीशु मसीह को मान रहे हैं, हजारों जिंदगियां परमेश्वर ने बदल दी, हजारों लोग आज शोभा यात्रा में, अगर हम यहां पर खड़े तो पिछली शोभा यात्रा आधे राहों से आधा जो रोड आ रहा है वहां तक गाड़ियां वहां से निकलती आ रही हैं। हालेलुया।
अगर हम चर्च से लास्ट गाड़ी और चर्च से निकल रही तो अगली गाड़ी पूरे राहों तक पहुंचने वाली थी। हालेलुया। तो इतने लोग कैसे बदल गए, इतनी जिंदगियां कैसे बदल गई। हालेलुया। इतनी जिंदगियां कैसे बदल गई। आज हम परमेश्वर के दास यहां पर मौजूद है, परमेश्वर की दासी यहां पर मौजूद है, मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन श्री जितेंद्र मसीह गौरव जी आपके बीच में मौजूद है। सोचो ये सब हम सबकी जिंदगियां, अब जितने भी देखे यहाँ पर कोई ना कोई टीम काम कर रही है, कोई यहाँ पर मीडिया का काम देख रहे हैं, सारे कैमरा के काम देख रहे हैं, स्विचर सारे लाइव करने का काम, ये सब जो यहाँ पर टीम मेरे साथ काम कर रही है, नौजवान है, इनकी जिंदगियां कैसे बदली। कोई नशा करने वाला था, कोई मार कुटाई करने वाला था, किसी के घर में आशीष नहीं थी, कोई पाप करने वाला था, कोई लड़ाई झगड़े लोगों को मारने वाला था, कोई किसी बीमारी में था जिसका कोई इलाज नहीं था, किसी के 10-10 साल से बच्चे की आशीष नहीं थी। और जब यीशु के पास आए, यीशु ने इनकी जिंदगियों को बदला, नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, दुखों से आजाद किया, बुराई से आजाद किया। और प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात नहीं, जिंदगी बदलता है। और आज ये सब जिंदगियां हैं जो बदली हुई हैं आपके सामने। सोचो कितनी ताकत है यीशु मसीह में, कितना अनुग्रह है यीशु मसीह के पास कि जो कोई भी उसके पास आता है वो इस अनुग्रह के द्वारा छुआ जाता है। और यीशु मसीह के पास आकर वो शांति मिलती है जो संसार में किसी चीज में नहीं। हमने जीवन जी के देखा, जिंदगी में शांति नहीं थी। इसी नवा शहर में कैपिटल गारमेंट्स में मैं कपड़े वाले शोरूम में काम करता था और मुझे जॉब मिली थी सेल्समैन की, और कभी कभी मुझे पोछा लगाना भी पड़ता था, कभी मैं शीशे साफ करता था, सेल्फे साफ करता था। और मैं मेरी लाइफ में कोई शांति नहीं थी, शर्मिंदगी की। मेरे स्कूल के लोग जब दुकान के बाहर से निकल कर जाते थे, उस शोरूम नुमेरो उनके शोरूम से बाहर जब जाते थे, तो मैं सोचता था कि मेरी क्या इज्जत रहेगी। मेरी पढ़ाई छूट गई प्लस 2 के बाद, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जब नवा शहर में आ रहे हैं तो मैंने कहा मुझे किस तरह देखेंगे, मैं शीशे साफ कर रहा हूं, मैं यहाँ पर पोछा लगा रहा हूं। और मेरी लाइफ ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। इसी तरह आप जिंदगी में चल रहे होते हैं और अचानक से आपकी जिंदगी में कोई दुख आपकी जिंदगी में आ जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं रोज रो रो के अपनी जिंदगी बिताता था, एक दिन मैंने कहा परमेश्वर, उस कोई फोटो के आगे नहीं, कोई मूर्ति के आगे नहीं, किसी इंसान के आगे नहीं, मैंने आंखें बंद की, परमेश्वर जो भी तू है मुझे बचा ले, मुझे तेरी जरूरत है। और कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक घर में इनविटेशन आया, वहां पर प्रभु यीशु का प्रचार होना था और मैं वहां पर गया और वचन को सुना। उस दिन से लेकर आज दिन आपके मैं सामने हूं, बताने की जरूरत नहीं परमेश्वर किस तरह मेरी एक जिंदगी को बदलकर एक के द्वारा हजारों की जिंदगी को बदल चुका है। और मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, आप वो एक हैं जो कल हजारों को बदलने वाले हैं। हालेलुया। यही तो परमेश्वर की सामर्थ है। वो जगत के मूर्खों को चुन लेता है और ज्ञानवानों को लज्जित करता है। बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, बहुत बड़े बड़े लेवल पर जो लोग हैं, जो अपनी ताकत पर, पैसे पर, नाम पर घमंड करते हैं, प्रभु उनको नहीं चुनता। वो कहता है मैं जगत के मूर्खों को चुनूंगा। अगर तुम में से कोई आम व्यक्ति भी कोई सुन रहा है, मैं तो एक आम सा एक रेडी लगाने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो एक भीख मांगने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो एक आम सा व्यक्ति हूं। तो हो सकता, क्योंकि चर्च में हमारी टीम में एक ऐसा भी लड़का है जो कभी कूड़ा उठाने जाता था। कूड़ा सुबह होता ना, कचरा उठाना सुबह, लिफाफे उठाना, प्लास्टिक की बोतल उठाना, फिर उसे बेचना, 4 बजे उठना। पर जब वो चर्च में आया, प्रभु ने उसकी लाइफ को चेंज किया। आज प्रभु अपनी महिमा के लिए इसे उपयोग कर रहा। तो ऐसे प्रभु उन लोगों को चुनता है जो दुनिया में कुछ भी नहीं, उन पर दया करता है। हो सकता है आपको लग रहा है मेरी जिंदगी बेकार है, किसी काम दी नहीं मेरी जिंदगी किसे कख दी नहीं, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, आप सोचते होंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप जब मैं लास्ट में प्रार्थना करूं, अगर आज ये जीवन आप यीशु मसीह को सौंप दे और कहे यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, अगर जो तेरा दास यहां पर बोल रहा है, अगर तू इतने लोगों की जिंदगी को बदल चुका है, तो क्या मेरे जीवन को नहीं बदल सकता? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? अगर तू मुझसे भी प्यार करता है तो मेरे जीवन में आए, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। अगर आज तुम अपना आत्मा, अपने आप को परमेश्वर को दो, तो परमेश्वर, वही परमेश्वर जो मेरी जिंदगी में आया, जिसने मेरी मिट्टी जिंदगी को सोना बना दिया, जिसने मुझे अंधेरे से निकाल के प्रकाश से भर दिया, वो आपकी जिंदगी को भी आज बदल देगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बहुत शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। आज हम संसार में सुसमाचार लेकर आए हैं। हर संडे हम चर्च में प्रचार करते हैं, पर आज हम पूरी रोड पर, गलियों में, मोहल्लों में, पूरे रोड पर, शहरों में निकल के यीशु का प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं यीशु ने कहा मैं तुम्हें बहुत शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं? इस शांति के बारे में जानना? क्या आप उस प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आप लोगों के साथ किया है?
आपसे कोई है जो बहुत प्रेम करता है, आपको कोई है जो आपको बहुत शांति दे सकता है, कोई है जो आपको डर से मुक्त कर सकता है। आपके सोचते कई बार आप सोचते कोई कौन मेरी मदद करेगा। मैं आपको बताऊं, कोई है जो आपको डर से मुक्त कर सकता है, कोई है जो आपको इस नशे से छुड़ा सकता है, कोई है जो आपको इस गंदे पापों से, व्यभिचार से, गंदा देखना, गंदा करने से आपको छुड़ा सकता है, कोई है जो आपको क्रोध से, जेलसी से, ईर्ष्या से, चोरी से, जलन से, बुरी आदतों से जो आपको आजाद कर सकता है, कोई है जो आपको बीमारी से आजाद कर सकता है। यहाँ कोई है जो आपको बच्चे की आशीष दे सकता है, यहाँ पर कोई है जो आपको आपके रास्ते खोल सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है, आपके बिजनेस को आपके ब्लेस कर सकता है। आप कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, वो कोई है जो आपको बहुत बड़ा काम सौंप सकता है परमेश्वर अपनी ओर से। हालेलुया। जैसे उसने मुझे काम सौंप दिया कि जैसे अमृत तू बचा है, मेरे लोगों को बचा, उसने मुझे काम सौंप दिया और उसके बाद 2017 से चर्च शुरू हुई और आज तक उस काम को हम कर रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आपको आप ऐसा काम देगा जिसके आप लायक भी नहीं होंगे। परमेश्वर आपको वो दे सकता है जिसके आप काबिल भी नहीं। तुम बड़े से बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हो सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं अंदर से तुम दुखी हो, मैं जानता हूं तो अंदर से दुखी हो, पर आज अपने दिल को कठोर ना करें, लेकिन आज जब परमेश्वर का वचन सुने अपने हृदय को नम्र करें। अगर आज आप यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे, जैसे उसने हमारी जिंदगी को बदला वो आपकी जिंदगी को भी बदलेगा। उसने कहा तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप मेरी प्रार्थना है कि आज तुम उद्धार को पाओ, साल्वेशन को तुम पाओ, तुम पापों से उद्धार को पाओ, बीमारियों से उद्धार को पाओ, छुटकारे को पाओ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, अगर इस ये वचन आपको छू रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ये वचन मेरे लिए बात कर रहा है, अगर आप अपना दिल खोलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आपका ये स्टेप आखिरी स्टेप नहीं है। आज आपने परमेश्वर के वचन को जाना है। अगला स्टेप है कि आप 25 दिसंबर को क्रिसमस में चर्च में आए, और जिस दिन आप चर्च में आएंगे, आज मैं थोड़ा समय मैं यहाँ पर समाप्त करेंगे, 25 दिसंबर और न्यू ईयर 31 तारीख की नाइट को आप चर्च में आए, और हर संडे और हर बुधवार प्रार्थना सभा होती है और चर्च में विलेज ऑड में, नवाशहर जिले में विलेज ऑड है, तो आप वहां पर आ सकते हैं। आपको पोस्टर बांट दिए गए, नहीं तो आप यहाँ से टीम से ले सकते हैं, या आप YouTube में सर्च कर सकते हैं अमृत संधू मिनिस्ट्री। अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम या YouTube पर, आपको चर्च का सारा एड्रेस वहां पर पता चल जाएगा। आप और भी वचनों को सुन सकते हैं। पर एक मौका, मैंने कहा एक मौका दे परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने का। उसने कहा परख के देख यहोवा कितना भला है, धन्य है जो उसकी हजूरी में आता है, उसकी शरण लेता है। हालेलुया। तो मैं कहता हूं एक बार उसे जान के देखें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बरकत देगा, आपकी जिंदगी बदलेगी, वो आपको पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा है पिता, तूने कहा मैं नम्र हूं, मन में दीन हूं, जो मेरे पास आएगा मेरा झोला हल्का है और मैं भारी नहीं हूं, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, जो मुझे ग्रहण करेगा वो हल्का हो जाएगा, सारा भार उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने भी पूरे नम्रता के साथ तेरे वचन को सुना है, आदर किया है, सब कामों को छोड़कर ध्यान दिया इस वचन को, ये विश्वास काफी है उन लोगों के लिए परमेश्वर। ये विश्वास काफी है। जिस तरह लहू बहने वाली औरत ने विश्वास से तेरे वचन को सुना और तेरे वस्त्र को छू के वो चंगी होगी, ये विश्वास काफी है खुदावन कि ये तेरे वचन को सुनने के लिए अपने आप को शांत कर चुके खुदावन। अब खुदावन जिन्होंने दिल खोला इस प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं उनकी जिंदगियों में सारे जो दुख के कारण है, चाहे वो नशा, लड़ाई झगड़ा, घर में क्लेश, गरीबी, बंधन, श्राप, जादू टोने, दुष्ट आत्माओं के कारण, डर, घबराहट जो उनके दुख का कारण है, आज हर वो दुख का जो आपके जीवन में कारण है, मैं बोलता हूं वो आपकी जिंदगियों से दूर हो जाए यीशु के नाम में। मैं आपके जीवन बदलने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। जितने लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपकी जिंदगी को बदल जाने की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, क्योंकि शब्दों में ताकत है। मैं आपकी लाइफ में शब्दों को बोलता हूं, आज से सारे बंधन टूट जाएं, सारे श्राप टूट जाएं, आपकी जिंदगियां बदल जाएं, आप प्रेम से भर जाएं, शांति से भर जाएं, और आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम में। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूं, खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तूने कहा परमेश्वर के करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आएगा। जितने लोग खुदावन अब इस वचन को ग्रहण करके तेरे करीब आने वाले खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता खुदावन, तू जो उनकी जिंदगियों को बदलने वाला है, जो तुम्हें आशीष देने वाला है, जो तुमके बंधनों को तोड़ के उन्हें चंगा करने वाला है खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह कल, आज और जुगाजुग एक सा है। वो चमत्कार करता था,
चमत्कार करता है और चमत्कार करता रहेगा। अगर दुनिया में परमेश्वर है तो चमत्कार भी है, और आज ये एक चमत्कार है, तुम्हारा जिंदगी बदल रही है। ये एक चमत्कार है कि आज तुम नशा छोड़ रहे हो। ये एक चमत्कार है कि आज बच्चे की आशीष तुझे मिल रही है। ये एक चमत्कार है कि अगर कोई बीमारी है वो अभी तेरे जीवन में से, तेरे बच्चों पर से, तेरी वाइफ पर से, जो परिवार में है, वो चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं जो अंत तक इस शोभा यात्रा में जुड़े हुए थे उन सब के ऊपर बहुतायत से आशीष आए। खुदावन आपकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे। मैं आपको ब्लेस करता हूं खुदावन यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं। आप गुड न्यूज को सुनेंगे, आप आशीष को लेंगे, आप मिरेकल्स को देखेंगे। इस शोभा यात्रा की मैं देख रहा हूं 100 से अधिक गवाहियों को आते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो अभी पैदा हो रही है। और जैसे जैसे इस प्रार्थना में आपने विश्वास दिखाते जाएंगे, ये बढ़ती जाएंगी। इसमें से एक तुम होंगे। रिसीव योर मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव योर मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। धन्यवाद करता हूं पिता, सारी याद महिमा आप ही के नाम को देते हैं। मैं कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही सब कुछ है। तूने अपने वचन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते बोले आमेन, 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 आमेन। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपके जीवन में चमत्कार हो चुके हैं। आप ग्रेट 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 मिरेकल्स को देखेंगे परमेश्वर के, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है और वो आपको एक महान बुलाहट में चलाएगा। हालेलुया, एक महान बुलाहट में चलाएगा। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूं जितना भी प्रशासन ने यहां तक और चर्च से लेकर यहां तक सारी शोभा यात्रा को संभाला, सिक्योरिटी, सारी टीम, सारे प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, उन सब के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और उन सब के ऊपर आशीष, प्रमोशन, नेक्स्ट लेवल, ऊंचाइयां, ऊंची पदवियां, ऊंचे लेवल और शांति और आशीष और बरकत की, गुड हेल्थ की, तंदुरुस्ती की घोषणाएं करता हूं यीशु नासरी के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हैप्पी है आज के दिन। मिलेंगे और चर्च में क्रिसमस मीटिंग में। अब हम चल के जाएंगे, आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। जैसे भी टीम आपको अगुवाई करे, जैसे जैसे भी आप अपने घरों में अब वापस आना है और चर्च में आप खाना खा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं जो लोगों ने आना है। तो प्रभु आपको आशीष करे। तो मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन हमारे बीच में, तो हम उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे। तारीफ करते जाएं, हालेलुया पुकारते, प्रभु की महिमा करते जाएं, जोरदार तालियों के साथ हालेलुया पुकारते, धन्यवाद करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बिजी हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। विशालम दासिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं कि जो भी हम वीडियो डालें आपके तक पहुंच सके।